परम आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का हृदय से नमन, वंदन, स्वागत। अभी सबसे पहले हम परंपरा के अनुसार मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। और सदैव की भांति इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम का प्रारंभ एक मधुर भजन से अपेक्षित है और आज के उस सुंदर भजन के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री सुरेश शिवहरे जी सादर आमंत्रित हैं। कृपया भजन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जा कारण बन बन फिरे सो बैठा घट माही वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे पावे ता वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे पावे ता एक दिन माटी में मिल जाना प्यारे माटी में मिल जाना एक दिन माटी में मिल जाना कि एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना बना ठना घूमा जीवन भर तन को खूब सजाया बना ठना घूमा जीवन भर तन को खूब सजाया नासवान को सब कुछ समझा साथ समझ नहीं आया हर दूर काल झपटा तब रोया दूर काल झपटा तब रोया साथ नहीं कुछ जाना हाँ साथ नहीं कुछ जाना क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना आत्म का संतोष न खोजा खोजा सुख काया का हाँ आत्म का संतोष न खोजा खोजा सुख काया का अंत समय तक समझ न पाया
कर इस माया का। हर कितना भी वो लोभ मोह पर पड़ेगा इसे जगाना। हाँ हाँ पड़ेगा इसे जगाना। क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना। हर काया ही माया है भाई सत्य समझ नहीं पाया। हर काया ही माया है भाई ईश्वर को बिसराया। हर प्राण बिलखते चले गए फिर धरी रह गई माया। प्राण बिलखते चले गए सब धरी रह गई माया। अरे ईश्वर से जो प्रेम तू करता पड़ता नहीं पछताना। हाँ हाँ पड़ता नहीं पछताना। क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना कि बंदे माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना कि बंदे माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता है रे कि एक दिन माटी में मिल जाना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी, बहुत सुंदर भजन था। बहुत मधुर कंठ भी है आपका। और ऐसा लगता है जैसे किसी लोकगीत पर आधारित है। बड़ी सुंदर उसकी सरगम थी, धुन थी। जा कारण बन बन फिरे सो बैठे ही माही, वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैसे पावे ताही। सही बात है। एक दिन माटी में मिल जाना। वैराग्य से भरपूर भजन। बना ठना घूमा जीवन भर, तन को खूब सजाया, नाशवान को नहीं समझा। और जब क्रूर काल झपटा, तब रोया, लेकिन कुछ साथ नहीं जाता है। और अंतिम पैराग्राफ तो बहुत ही सुंदर था। काया ही माया है सत्य समझ नहीं पाया, प्राण बिलखते चले गए धरी रह गई माया। ईश्वर से जो प्रेम तू करता पड़ता नहीं पछताना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भजन और बहुत प्रेरणादायी भजन है। मनुष्य को इस संसार के प्रति वैराग्य जगाता है और उसको उस सत्य को जानने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आज के गुरुदेव के प्रवचन की सभी को प्रतीक्षा है। आदरणीय गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन है कि आज का निर्धारित प्रवचन गुरुदेव का सभी को सुनवाने की कृपा करेंगे। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं केनोपनिषद प्रवचन 4 भाग 1। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। केनोपनिषद का ब्रह्म सर्वत्र है। केनोपनिषद का ब्रह्म या उपनिषद का ब्रह्म सब में है और सर्वरूप है। सब कुछ वही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किंतु ऐसा देखना सबके लिए संभव नहीं है।
जैसे चरित्र की दृष्टि से संपूर्ण स्त्रियों को मां समझ पाना, संपूर्ण स्त्रियों को बहन मान लेना, माने एक पत्नी ना हो, ये अभी कठिन बात है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को भी मां बना लिया, उनकी पत्नी भी मां हो गई। मां का ही व्यवहार, मां की ही तरह देखना हुआ। लेकिन यह बात क्या हर युवक के लिए हर उम्र में संभव है? परमात्मा ने ये भी नहीं चाहा कि सब लोग पहले से सबको मां ही देखें। मां देखते तो सृष्टि नहीं चलती। इसलिए परमात्मा स्वयं चाहते हैं कि कोई तुम्हारी पत्नी हो, कोई तुम्हारा पति हो, सब पति न हो, सब पत्नी न हो। हाँ, एक दिन ऐसा हो जाए कि सब मां हो जाए, एक दिन ऐसा हो कि सब पिता हो जाए, एक दिन ऐसा हो कि सब ब्रह्म हो जाए। तुम्हारी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा तुम्हें जरूरत ही न रहे पत्नी की, जरूरत न रहे पति की, जरूरत न रहे किसी दुश्मन की। अभी हमें दुश्मन चाहिए। बहुत दिन तुम्हें कोई दुश्मन न मिले तो तुम दुखी हो जाओगे, कोई लड़ने को चाहिए। एक बार मेरे गुरुदेव से मेरे ही गुरु भाई गुस्सा होकर थोड़ा बोले तो गुरुदेव ने कहा, तू चेला होके मुझसे लड़ता है? तो चेले ने कहा, जब आप ही हमारे सब कुछ हो तो लड़ेंगे किससे? यदि कोई और न हो ना तो फिर गुरु से ही लड़ोगे। इसलिए गुरु बचे रहे, कोई और मिल जाए लड़ने को। यहाँ तक कि आपकी माँ माँ बनी रहे, इसके लिए कोई न कोई तुम्हारी पत्नी होना चाहिए। नहीं हो सकता है दिमाग खराब हो और माँ के साथ भी आप प्रेम संबंध स्थापित करें। जानवरों में तो ऐसा होता है। तो हमारे अपने विकार के निकालने के लिए, अपने घर का कूड़ा फेंकने के लिए कोई कूड़ादान होना चाहिए। यदि कोई कूड़ादान नहीं होगा तो सब घर कूड़ा होगा। ये सारा समाज कूड़ा न बन जाए, इसलिए कूड़ादान। हमारे अपने विकार निकालने के लिए कोई चाहिए, इसलिए एकदम ब्रह्म नहीं, एकदम केनोपनिषद नहीं। केनोपनिषद ये कई अध्यायों के बाद का अध्याय है। उपनिषद वेद में से बहुत सारे हिस्से, कई अध्याय निकल गए। मुझे स्मरण नहीं है कि ये 9वां है या 18वां 19वां है। इतनी बातें पहले हो गई हैं, तो हम आपके लिए वो भी बातें बताएं जिससे आपकी मन की भी हो जाए और बाद में ब्रह्मता। अभी हम कहें भी कि सबको माँ देखिए, तो ये बच्चों को, युवकों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी अन्य अभी आवश्यकताएं हैं, और वो आवश्यकताएं भी उसकी बेचारे की नहीं है, उसकी गलती भी नहीं, उसकी प्रकृति की है। अभी हम कहें कि आपको ब्रह्म चाहिए, तो जितना चाहिए उतना ही ब्रह्म हो। आपको कोई पूज्य चाहिए, पैर छूने को चाहिए। मैं निकलता हूँ तो मना करता हूँ तो भी ठीक नहीं लगता, और छूट दे रहे तब भी अच्छा नहीं लगता। तुम ब्रह्म की ही आफत कर दो, गुरु को ही समस्या पैदा कर दो। और यदि आपके प्राण पैर छूने को करते हैं और नहीं छूने दिया जाएगा तो आपके प्राण विकसित नहीं होंगे, खिलेंगे नहीं। जैसे किसी पुष्प को सूर्य का दर्शन ही न होने दिया जाए, तो कई जो वनस्पतियां खिलती हैं
पुष्प खिलते हैं वो नहीं खिलेंगे। किसी को स्त्री पुरुष के प्रेम का अनुभव ही न करने दिया जाए, रोक रखा जाए, तो बहुत चीजें उनके हृदय में नहीं खिलेंगी। तुमको आवश्यकता है कि मैं श्रद्धा कर सकूं, मेरा हृदय कहीं कहीं रीझ जाए, जिसके दर्शन करूं, जिसके पैर छूं, जिसको देख लेने से ही मेरा कमल, हृदय कमल खिल जाए, कुछ करना ना पड़े। और करने की बात भी नहीं, सूर्य क्या करता है, अब फूल की क्या करामात है, उन दोनों का एक ऐसा प्राकृतिक संबंध है कि फूल खिल जाते हैं। ऐसे ही हम सब में नेचर काम करता है। यद्यपि इस नेचर से पार जाना है, इस प्रकृति से पार चले जाना है, जहाँ हम स्त्री पुरुष न हो, जहाँ हम गुरु चेला बोलो न हो, वहां तक जाना है। पर गुरु चेला न हो तो आप गुरु चेले के पार नहीं जाएंगे, नास्तिक तो हो जाएंगे। कई लोग गुरु चेला नहीं है, ना गुरु न चेला। बहुत लोग हैं जो चेले किसी के नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो अभी गुरु नहीं है, मन करता है गुरु बन जाए, गुरु बनने की भूख रहती है, चेला बनाने का शौक रहता है, आवश्यकता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति कि गुरु गुरु नहीं होता, सिर्फ होता है वो, गुरु नहीं होता। और एक जगह आती है कि पहले वो शिष्य रहा होता है, सिर्फ याद है उसको कि मैं चेला था, पर अब तो वो ब्रह्म हो गया है, अब वो शिष्य नहीं रहा। गुरु भी ब्रह्म है। पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, लेकिन एक दिन जब तुम खुद पर ब्रह्म होगे तो गुरु की आवश्यकता है। एक स्मरण होगा, पहले का प्यार, पहले की श्रद्धा के कारण नमन करोगे, पहले की श्रद्धा के कारण अच्छे लगेंगे, क्योंकि शुरू आपको अच्छे लगेंगे और वो अच्छा लगने का संस्कार बन गया है। पहले आवश्यकता थी, अब आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता नहीं है, शिष्य अब रहे नहीं, आवश्यकता है। तुम स्त्री न रहो तो पुरुष की जरूरत रहेगी, तुम पुरुष न रहो तो स्त्री की जरूरत रहेगी। हम कभी कभी पूछते हैं, किसी स्त्री से पूछो कि तुम आदमी बनोगे, इतने जुर्म सहे। कभी कभी बगावत भी पुरुषों के लिए होती है मन में, लेकिन किसी स्त्री को कहकर तुम पुरुष बन जाओ तो उन्हें एक बार लगेगा कि तो सारा आनंद ही चला जाए, क्योंकि पुरुष बनने में स्त्री को आनंद नहीं है, पुरुष पाने में है। कई को कहो तुम ब्रह्म हो जाओ, कई बहुत बातें करते हैं, ब्रह्म भी है कह रहे हैं, पर आनंद नहीं है। क्योंकि ब्रह्म होने में आनंद किसका? भगत होने में आनंद था। वैष्णव लोग पूछते हैं कि तुम गुड़ बनोगे या गुड़ खाओगे? तुम्हें गुड़ बनना पसंद है या गुड़ खाना पसंद है? एक तरह से स्त्री पुरुष को भोग रही है, एक तरफ से पुरुष स्त्री को भोग रहा है, एक तरफ से शिष्य गुरु का आनंद ले रहा है, ज्ञान भी लेता है, दर्शन का भी आनंद लेता है, स्पर्श का लेता है, देखता है खुश होता है, छूता है खुश होता है, प्रार्थना करता है। तुम भक्त बनना चाहते, जो दुखी है, जो चीजें मांग रहे हैं वो भी होंगे भक्त, आर्त है, अर्थार्थी है, लेकिन वो भी भक्त है जो सिर्फ भगवान के दर्शन करते हैं और हृदय कमल खिल जाता है, आरती करते हैं, आनंद आता है। मांगने वालों की रुचि पूजा में नहीं है, मांगने वालों की रुचि प्रार्थना में नहीं है, मांगने वालों की रुचि प्रीति आनंद दर्शनों में नहीं है, वो तो चीज दे दे। एक भिखारी भी आता है, तुमसे ज्यादा हाथ जोड़ के बैठता है,
तुम नहीं जोड़ते। और बड़ा आते ही हमारी इतनी महिमा गाता है, तुमने कभी नहीं गाया। हमने आपका बड़ा नाम सुना है, टीवी में आपका सुना है, आपकी महिमा बहुत है, आपके इतने आश्रम है। लोग कहते हैं हमने सुना आप गरीबों के मसीहा हो, गरीबों के लिए बड़ा आप सोचते हो, दीन दुखियों के लिए आप करते हो। हमारी लड़की की शादी है और बैठा, एक बार हम कड़वा वचन बोल दें तो तुम यहाँ नहीं आओगे। पर ऐसे लीचड़ मांगने वाले दुत्कार के गेट के बाहर करते हैं, फिर हाथ जोड़ के आ जाते। लेकिन वो हम पर श्रद्धा नहीं रख रहा, उसे हम भा नहीं रहे, हमें देखकर उसे खुशी नहीं है, हमारे दर्शनों के लिए नहीं बैठा वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए। ऐसे हजारों भक्त हैं जो भगवान से सिर्फ मांग रहे हैं। उनकी याद में कोई आनंद है, उनकी प्रार्थना में आनंद है, उनकी दंडवत में कोई आनंद है। वो दंडवत में भी देख रहे हैं कुछ दे रहे हैं कि नहीं, प्रणाम करते भी उसकी नजर है क्या मिलने वाला है। कामी कोई स्त्री से, स्त्री कामी कोई पुरुष से कुछ रुपया चाह रही है, मिलना ही काफी। यदि आप भक्त हैं तो भगवान का मिलना, वरदान मिलना नहीं, भगवान का मिलना। यदि आप शिष्य हैं तो ज्ञान तो होगा पर गुरु ही काफी है। जिसको गुरु दर्शन में तृप्ति हो, और फिर जिसको गुरु ब्रह्मा लगते हैं, विष्णु लगते हैं, शंकर लगते हैं, जिसको गुरु साक्षात परब्रह्म लगते हैं, वो कहेगा हमें परब्रह्म नहीं चाहिए। ये जितने भक्त हैं कोई ज्ञान नहीं चाहते। फिर सुन लो, ये जितने सचमुच भक्त हैं ना, वो ब्रह्मज्ञानी होने नहीं चाहते। हमें ब्रह्म को जानना नहीं, इस पचड़े में नहीं पड़ना, हम तो भगवान की याद में मस्त हैं। कई लड़कियां रिक्शे वालों के साथ भाग जाती, बड़े बड़े धनी लोग गरीब से प्यार कर लेते हैं लड़कियां। पिता मना करता है, मैं अच्छा देखूंगा, हो गया प्यार। धन नहीं दिखता, पद नहीं दिखता, प्रतिष्ठा नहीं दिखती। जो भगवान के भक्त हैं वो मुक्ति भी नहीं देते। कहते ज्ञान से मुक्ति मिलती है, बिना ज्ञान के नहीं मिलती। तो वो कहते हैं हमें चाहिए नहीं मुक्ति, हमें तो भगवान से प्यार चाहिए। भगवान को प्यार करते हैं, नहीं चाहिए मुक्ति। पर आपके पास कहीं प्यार याद तो है, न गुरु से श्रद्धा है, न भगवान की भक्ति है, तो ज्ञान ढूंढने को करो। ज्ञान बुरी चीज नहीं है, ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, भक्ति के भी ऊंची। पूजा पाठ से बहुत ऊंची चीज है मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन आपको चाहिए क्या? ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान का मतलब परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। मैं एक कहानी कभी कभी कहता हूँ कि एक ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, उनका मांग ले जो मांग। बेचारा सोने का बड़ा भूखा था, सोने के लिए तड़पता रहता था। जिसकी ललक हो ना वही मांग लेता है। एक आदमी राजा के यहाँ गया, नट था, कला दिखाता था। राजा ने कहा क्या है? एक टोकरी भूसा दे दे। घोड़ी को भूसा चाहिए, भूसा मांगा। तो लोभी आदमी था, सोने की बड़ी जरूरत समझता था। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, आशीर्वाद देने को तैयार हो गए। मांग ले जो चाहता है। कहता मैं जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाए। शुरुआत हुई, उसने दीवार को हाथ लगाया, सोना हो गई। मकान सोने का, लंका का। भोजन को हाथ लगाया, रोटी को, थाली को, सोना हो गई। अब सोना खाएगा क्या? पत्नी को हाथ लगाया, वो सोने की हो गई।
जड़ सोने क्या करे, और वो सोने की मूर्ति को क्या करे? आपको सोने की मूर्ति दे दें शादी के बजाय, हमें अपनी वासना की पूर्ति करनी प्रतिमा, लेकिन मांग बैठे। ऐसे आदमी को क्या चाहिए? तुम चाहते क्या हो? तुम्हें ब्रह्म चाहिए क्या? तुम्हें जरूरत है ब्रह्म की? ब्रह्म ही ब्रह्म देखूं है जरूरत? हाँ जरूरत है। जिसमें काम था, जिसमें क्रोध था, जिसमें लोभ था, जिसमें भय था, जिसमें विकार थे और विकारों से दुखी था। एक आदमी कामी पहले स्त्री चाहता था, अब वो जवानी बीत गई, अब चाहता है स्वामी जी कोई उपाय बताओ स्त्री दिखनी बंद हो जाए, अब तो भगवान दिखे, पुरुष दिखे, सिया राम देखूं। सिया राम वो देखना चाहता है, हे प्रभु मुझे दुश्मन दिखे ही नहीं, वो में तो भी मुझे न लगे दुश्मन, क्योंकि उससे मेरी छाती जल गई है। मैं कोई दुश्मनों पर रहम नहीं करता, दुश्मनों को भी भगवान देखकर, प्रभु देखकर मैं अपनी जलन मिटाता। ये साधक जो होता है किसी के भले के लिए नहीं है, वो अपना भला कर रहा है। मैं किसी को स्त्री देखूंगा तो काम आएगा, और मैं ऊर्जा नष्ट करके इस अनुभव पर पहुंचा हूँ कि अब जितनी बची है बस ये बची रहे, मैं चैन में रहूं, नाइट फॉल न हो, स्वप्न न हो, स्वप्न दोष न हो। अब कैसे न हो? या तो उसकी जरूरत है पूरी कर, और या उसकी जरूरत न हो, स्वप्न बंद हो जाए। असल में क्या है, उपासना वाले को सीधा भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभी उसे कोई भगवान चाहिए, अभी कोई गुरु चाहिए, अभी कोई प्रिय चाहिए। ये जो पूजा, भक्ति, कर्म, उपासना, ज्ञान, उपासना ज्ञान अलग है। वेद में 3 बातें, कर्म, उपासना, ज्ञान। यदि उपासना और ज्ञान एक ही है तो उपासना की जरूरत क्या? अभी आपको कोई चाहिए जो पति के अलावा भी प्रिय हो, जो पत्नी के अलावा भी प्रिय हो। पत्नी तो प्रिय है, पति तो प्रिय, ऐसा कोई जिनका विकल्प हो, जिनको मैं प्यार करूं और मेरा मन तृप्त हो जाए। पत्नी का विकल्प, पति का विकल्प, और वो है भगवान। अब भगवान कहीं प्यारे लगे, जो मुहि राम लागते मीठे, तो 9 रस खट रस हो जाते सब फीके, जो मुहि राम लागते मीठे। यदि गुरु प्यारे लगे, एक गीत गा रही थी बेटी, गुरु मुझे प्यारे। गाना तो बनाया जाए, कोई गा लेगा, तुम भी गा लो। ओ भगवान ये हमारे लिए, हम भगवान के। भगवान कहाँ प्रिय लग रहे हैं? कितना भाग्यशाली होगा जिसको भक्ति हो। कौन भाग्यशाली जो गुरु के दर्शन करके आनंदित होता। पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष सिर्फ दिख जाए, मिल जाए, एकांत में दर्शन ही हो जाए, इतने को होता। तो गुरु प्यारे लगे, गुरु को देखने के लिए तरसे। ब्रह्म ज्ञान बाद में हम भगवान के दर्शन को, भगवान की याद करें, उनकी शक्ल, उनका स्मरण, बस मेरा हृदय गदगद हो जाए, मेरे प्रेम के आंसू आ जाए। या तो विरह, या तो उनके न मिलने का विरह, तड़पूं, उनके बिना मुझे चैन न पड़े। प्रेमी लोग उसके मिलने के बिना तड़पते हैं, बेचैन रहते हैं, मौका निकालते हैं।
एक सेकंड को मौका मिल जाए तो रोम रोम खिल जाता है, नस नाड़ी खिल जाती है। ये बुरी बात नहीं है, वो नेचर है, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। लेकिन वही सब कुछ तो नहीं है। वहां हम जन्मे हैं जहां आदमी औरत होती है, वहां हम जिए हैं जहां स्त्री पुरुष प्यारे लगते हैं। कितना कोई मना करे, प्रिय लगते हैं, पर भगवान प्रिय लगते नहीं। वो तो नेचर से प्रिय है, पर यहाँ पर हमको नेचर से प्रिय नहीं लगते। कोई हमें अच्छी बात बताए, समझाए तो शायद भक्त बन जाए। और अभी आपको एक ऐसा भगवान चाहिए जिसको आप देखें, जिसको आप सुने। यद्यपि उपनिषद आज ये कह रहा है कि जिसको इदम रूप से यह करके लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। उपनिषद ये कह रहा है जो जिज्ञासु अभी नहीं है, जो ज्ञानी अभी नहीं है, पर भगवान का प्रेमी है, तो जो पूजते हैं वो बहुत अच्छा है। उपनिषद से खंडन मत समझना। जिसकी लोग यह करके देख करके ये भगवान, ये गुरुदेव, क्योंकि ये प्रश्न तो आएगा कि गुरु दिखता है क्या? ये गुरु नहीं है जो दिखता है, तो क्या भक्ति छोड़ दें? नहीं, यह करके जो तुम्हें दिख रहा है इसकी जो पूजा आप उपासना करते हैं, जो लोग करते हैं, ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो सबके पीछे छिपा है, आंखों के, मन के, प्राणों के, देहों के, जगत के, पहाड़ों के, जमीन के, सबके पीछे वो इसका आश्रय छिपा है, वो दिखता नहीं। तो कहते अभी हमें उसकी जरूरत नहीं, अभी तो हमारा दिखने वाले भगवान से मन भर जाता है। अभी तो हमें ज्ञान भी नहीं, गुरुदेव के दर्शन करते हैं, तृप्ति मिलती है। कहते हैं अरे ये भगवान तो बिछुड़ जाता है ना? कहे हाँ बिछुड़ तो जाता है, पर मिल भी तो जाता है। बिछुड़ता भी है, मिलता भी है, तो बहुत आनंद आता है। कोई कहे काम सुख टिकता नहीं, टिकता नहीं, पर अभी तक तो इतने गहरे सुख के दर्शन ही नहीं हुए। कम से कम इतना सुखानुभव, प्रेमानुभव तो हुआ, एक झलक तो मिली। अब हम इससे ज्यादा वाला ढूंढ लेंगे। अब उपनिषद असल में सीमित भगवान से, दिखने वाले भगवान से असीम अनंत अखंड अचिद रूप भगवान की चर्चा शुरू करता है। जिन्हें चाहिए वियोग न हो भगवान का, भगवान का अभाव न हो, और मेरा भी वहाँ अभाव न हो। यहाँ पत्नी का, पति का, दोनों का अभाव, यहाँ गुरु और चेले दोनों का अभाव, दोनों नहीं रहने वाले। इसलिए मुझे ऐसा गुरु, ऐसा मैं, जहाँ हम सदा रहे। न ये चांद होगा, न तारे रहेंगे, पर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। यहाँ देह ही से रहोगे। इसलिए सालों के सामीप्य, सायुज्य, सारूप, ये चार मुक्तियां हैं। जहाँ ये देह नहीं होगा, हम होंगे, हमारा प्रभु होगा, हमारा भाव देह होगा, ये नहीं होगा। ये सालों के सारूप के सायुज्य। हाँ, अभी अभी शरीर रहते सालों के, आप जितनी देर आश्रम में हो, ऐसा लगे हम गुरुदेव के आश्रम में, थोड़ी मुक्ति, सिर्फ यहाँ रहने का सुख भी जिसे मिले, समझो सालों की मुक्ति। घर से यहाँ कुछ अलग अलग है। आप यहाँ किसी कमरे में हो, पर अखंड परम धाम में हो। अखंड परम धाम में रहना भी थोड़ी मुक्ति लगनी चाहिए। और सामीप्य, हम जिधर गए, जहाँ बैठे, पहुंचने का मन करता है। ये पहरेदार बहुत बुरे लगते हैं।
एक जगह मैं उज्जैन में था, कुछ बेटियां मुझे दर्शन करने आए। वो एक ऐसी घटना घटी कि मैंने स्त्रियों के आने पर प्रतिबंध लगाया और एक महात्मा को कहा, तुम यहाँ रहते क्यों नहीं? और वो बैठने लगे। तो लड़कियों ने कहा, ये नादिया बाबा को क्यों बिठा रखा है? माने तुम बोले बाबा ये नादिया बिठा रखा। अब पहले नादिया को खुश करो तब दर्शन हो। और हमने कहा स्त्रियां नहीं आएंगी। तो एक लड़की ने पत्र लिख कर भेज दी पर्ची, यदि हरिजनों का प्रवेश मंदिर में नहीं हो सकता तो मंदिर को, भगवान को चाहिए कि मंदिर के बाहर बैठ जाना। फिर फिल्मी गाना है, तड़प है दिल तड़पने में जरा आराम आता है। भगवान के लिए तड़प है, गुरु के लिए तड़प है। थोड़ा दूर से ही दिख जाए तो अच्छा लगे, कहीं बंद हो ना तो लगे झरोखे से देखें कहाँ बैठे। ऐसा प्यार। यहाँ भी एक आध बैठिए, सारा पैसा इतना नहीं है, सुबह सुबह रोज पहुंच जाती है, रोज पहुंच जाती है। मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है, पर हाँ, जिसमें ललक है, कामी लोगों को लड़कियों की जान चली जाए, उनकी बदनामी हो जाए, ये मानते हैं क्या? जैसे काम की लगन होती है ना, आदमी अंधा होता है, ऐसे भगत भी, हाँ ऐसा अंधा भगत, इसके अंदर इतना प्यार है, देखे बिना रह नहीं सकता। ये हमारे अंदर प्रेम भक्ति जागे। और तुम देखो तुम्हारे अंदर कोई तत्व है, जैसे तुम पुरुष हो तो लगेगा थोड़ी स्त्री प्रिय, पहले टटोलो तुम पुरुष हो, ऐसे टटोलो तुम शिष्य हो, टटोलो तुम भक्त हो, टटोलो तुम क्या हो। तो सालों की शामी सायुज्य छूने को मिल जाए, गले लगाने को मिल जाए, लिपट जाने को मिल जाए। ये एक पद्मा जी भगवान कृष्ण का गीत गाती थी पटियाला की, मैंने सुना। तो जाने क्या, घनश्याम लटक जाऊं लट बन के, चिपट जाऊं कश बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं लज बन के। इतना प्यार है, माने श्याम के चरणों में हम धूल बन के चिपक जाए, कपड़ा बन के उनके शरीर में पड़ जाए। ऐसा प्रेम हो तो संसार से छुटकारा हो, और ऐसा प्रेम हो कि उनके सिवा कोई अच्छा न लगे। हम लोग गुरु भक्त रहे तो गुरु भक्ति के गीत बनाए, तुम भगवान के भक्त उनके गीत बनाए। जिसने बनाए हैं वो भक्त रहा होगा या कवि रहा होगा, दो तरह के। कई बार प्रेम नहीं हो पर कविता करना आ जाता है, कविता कर लेते हैं। तो हमारे गुरु भक्ति के गीत थे, गुरु मैं जग दिखलावे मोहि तुझो न भावे। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बहुत सुंदर था, यहाँ पर उसने विराम लिया प्रवचन ने, कल के लिए शेष रहा। और आज उतनी ही सुंदर अभिव्यक्ति प्रतीक्षा में है आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडे जी की। मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने विद्वान गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडे जी को आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। इस सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ के प्रणेता तत्व ज्ञानी सदगुरुदेव भगवान के दिव्य चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। एवं इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने वाले परम सौभाग्यशाली
गुरु भाइयों एवं बहनों को अपनी हृदय की भावनाओं से नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं इस प्रवचन से अलग हट करके 1-2 मिनट अपनी स्वतः की स्थिति के बारे में बताना चाहता था कि जब मैंने गुरुदेव के इस केनोपनिषद का पहला प्रारंभ में ही जब सुना तो मुझे पहले से ही ये विचार आते थे। जब मैं गुरुदेव से जुड़ा तो जो गुरुदेव ने केनोपनिषद की बात बताई वो मुझे, चूंकि ये तो नहीं मालूम था ये केनोपनिषद का है, तो गुरुदेव के द्वारा मालूम हुआ। लेकिन ये था कि हम सोच रहे थे कि पहली कृपा से मानव शरीर मिला, दूसरी कृपा से मुमुक्षा जागी, तीसरी कृपा से महापुरुष का संश्रय मिला। तो ये लगता था कि भगवान से प्रार्थना, अब क्योंकि ब्रह्म या भगवान में कभी कभी हम लोग भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जो केवल ब्रह्म को ही समझ पाए, कोशिश करते हैं तो एक साकार रूप में प्रभु के भी का भी ध्यान आ जाता है जब कभी कोई संकट होता है। तो मेरे मन में बार बार ये प्रार्थना में किया करता था कि हे प्रभु, मेरे को इतनी सद्बुद्धि दिए रहना कि मैं इस जो आपने जो रास्ता मुझको दिखाया है इस रास्ते से मैं भटक न जाऊं। विशेष रूप से जब गुरुदेव से जुड़ा तब से, अब ये गुरु कृपा रही है, प्रभु कृपा रही है, ये तो खैर प्रभु ही जाने। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि जो रास्ता, जो सतपथ, जो मुमुक्षुता का मार्ग, जो महापुरुष का संशय, जो महापुरुष का ज्ञान हमें मिला है, इससे हम कहीं भटक न जाए, हमारा मन उद्वेलित न हो जाए, ऐसी कृपा की रहना। अब मैं अपने प्रवचन पर आता हूँ, गुरुदेव के प्रवचन पर। गुरुदेव कहते हैं कि केनोपनिषद का ब्रह्म सर्वत्र है, उपनिषद का कह लो, क्योंकि गुरुदेव ने प्रारंभ में ही कहा, और इसी प्रारंभ में नहीं कहा, गुरुदेव कई बार इस बात को कहते हैं कि कौन सा ब्रह्म, उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म, यानी जो उपनिषदों में जिस ब्रह्म का वर्णन हुआ है उस ब्रह्म की बात गुरुदेव कह रहे हैं। वो कहते हैं वो सर्वरूप है, सब कुछ वही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा देखना हम सबके लिए संभव नहीं है। फिर गुरुदेव उसकी उदाहरण देते हैं चरित्र की दृष्टि से, व्यावहारिक भी, कि संपूर्ण स्त्रियों को माँ समझना, बहन समझना, ये संभव नहीं है, बहुत कठिन बात है। जैसे गांधी जी ने अपनी पत्नी को माँ बना लिया तो इसीलिए तो महात्मा गांधी कहलाए, क्योंकि वास्तव में महान आत्मा थे, महात्मा थे। फिर गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा ने ये नहीं कहा कि सब लोग पहले माँ को ही देखें, क्योंकि अगर सबको माँ बहन देखने लगेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। परमात्मा चाहते हैं कि कोई तुम्हारी पत्नी हो या पति हो जिससे ये सृष्टि चल जाए। एक दिन, हाँ, एक दिन ऐसा जरूर हो जाए जब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओ जो सर्वत्र के दर्शन होने लगे, या बेटियों को सब जगह पिता के दर्शन होने लगे, या सब जगह ब्रह्म ही दिखाई पड़ने लगे। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तब ऐसा हो कि ब्रह्म के सिवाय हमें न पति की जरूरत रहे, न पत्नी की जरूरत रहे, न दुश्मन की। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अभी तुम वहां नहीं पहुंच सकते हो। अभी तो तुम्हें अगर बहुत दिन दुश्मन न मिले, क्योंकि हमें अगर क्रोध आता है तो दूसरा नहीं मिलेगा, द्वैत नहीं होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। दुश्मन नहीं मिलेगा, या काम विकार आए तो नहीं मिलेगा, या लोभ हो तो दूसरा नहीं होगा, तो अभी तुम्हें वो ब्रह्म नहीं चाहिए। अभी तो फिर दादा गुरु का उदाहरण देते हैं। एक हमारे गुरु भाई थे, गुरुदेव कहते हैं कि दादा गुरु से नाराज हो गए तो दादा गुरु ने कहा कि तुम चेला हो के मुझसे लड़ते हो। तो चेले ने कहा कि आप ही हमारे सब कुछ हो तो लड़ेंगे किससे। तो इसलिए इस गुरुदेव का कहना कि सब तुम्हारी माँ और ये हो जाए, अगर बहनें हो जाएं तो विकार नहीं खत्म होगा, यानी तुम्हारी माँ बनी रहे, माँ बनी रहे, इसलिए तुम्हें पत्नी चाहिए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कूड़ा घर में है, उसको फेंकने के लिए कूड़ादान होना चाहिए, अगर कूड़ादान नहीं होगा तो सब घर कूड़ा हो जाएगा। नहीं, हमारे विकार निकालने के लिए, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर हो, हमें एकदम ब्रह्म नहीं चाहिए।
क्यों? फिर गुरुदेव कहते हैं केनोपनिषद के कई अध्यायों के बाद ये अध्याय है, यानी इस ब्रह्म को पाने से पहले क्या क्या हमें चाहिए, हम अभी उस ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अभी बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं? काम, मतलब उनकी गलती नहीं है, क्योंकि प्रकृति से पैदा हुई। अभी हम कहें कि ब्रह्म चाहिए, तो जितना चाहिए उतना ही ब्रह्म हो। अब जितना ब्रह्म के मतलब क्या है? जितना कि ब्रह्म केवल हमें अभी पूज्य चाहिए, पैर छूने को चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके प्राण पैर छूने को करते हैं, अगर पैर छूने न दिए जाएं, प्रणाम करने न दिया जाए, अच्छा ये बताइए, हम ही लोग अगर हरिद्वार आश्रम में जाएं और गुरुदेव के दर्शन भी न हो और गुरुदेव के अरदास हो, तो गुरुदेव कहते हैं आप खिलेंगे नहीं। यानी मेरा हृदय, लेकिन हमें क्या चाहिए कि कहीं मेरा हृदय रिझ जाए, कि जिसके दर्शन करूं, जिससे पैर छूं, जिसको देख लेने मेरा हृदय कमल खिल जाए। गुरुदेव कहते हैं कि सूर्य क्या करता है? सूर्य की कोई करामात नहीं, सूर्य तो केवल उगता है, लेकिन फूल जो है वो उसको देख करके खिल जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं हम सबकी एक नेचर है, और इस नेचर से हमें पार जाना है। नेचर क्या? यही है, हम पे सब विकार हावी होते हैं, यानी जहाँ न स्त्री हो, न पुरुष हो, न गुरु हो, न चेला हो, वहां तक जाना है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं अगर ऐसा हम वहां चले जाएं अभी बिना जाने, तो हम नास्तिक हो जाएं। बहुत ऐसे हैं जो चेले नहीं हैं, बहुत ऐसे जो गुरु नहीं है, मन करता गुरु बन जाएं, लेकिन चेला बनाने की आवश्यकता एक स्थिति वो होती है कि गुरु जो है वो गुरु नहीं होता, सिर्फ होता है वो, गुरु नहीं होता, क्योंकि वो पहले शिष्य रहा होता है और उसे याद है कि मैं पहले शिष्य था फिर गुरु बना। पर अब तो वो ब्रह्म हो गया, तो जब वो ब्रह्म हो गया तो अब वो शिष्य नहीं रहा, यानी गुरु भी ब्रह्म है। पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, पहले जो तुम शिष्य थे, तो पहले जो तुम नमन करते हो तो गुरुदेव तुम्हें अच्छे लगते हैं, और क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छे लगने का संस्कार बन गया है, यानी पहले तो आवश्यकता थी, अब नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अगर किसी स्त्री से पूछो कि तुम पुरुष बन जाओ, क्योंकि पुरुष दमन करते हैं तुम्हारा, तो उसे तो एक बार लगेगा कि फिर तो सारा आनंद ही चला जाएगा, यानी कि अगर हम ब्रह्म बन जाएंगे तो ये द्वैत का तो आनंद ही चला जाएगा। इसके अर्थ दूसरे भी यही है, क्योंकि पुरुष बनने में आनंद नहीं है, आनंद तो पुरुष पाने में है। किसी को कहो तुम ब्रह्म हो जाओ, तो कई ब्रह्म कहते हैं कि हमें आनंद ही नहीं इसमें है, ब्रह्म होने पर आनंद किसका? अब गुरुदेव जो इसमें आते हैं, कुछ गुरुदेव ने आज टॉपिक जो लिया है वो जितना ब्रह्म के लिया है उपनिषद का, उतना ही महत्व दिया है भक्त का। भक्त में भी बहुत अच्छी बात आज गुरुदेव ने कही कि भक्त होने में आनंद। किसी वैष्णव से पूछा तुम गुड़ बनना पसंद है या गुड़ खाना पसंद? फिर गुरुदेव कहते हैं कि जैसे स्त्री पुरुष को भोग रही है, पुरुष स्त्री को भोग रहा है, तो एक तरफ शिष्य गुरु का आनंद ले रहा है, ज्ञान भी ले रहा है, दर्शन का भी आनंद लेता है, उसे छूता भी है, खुश भी होता है। लेकिन तुम भक्त बनना चाहते हो, क्यों? भक्त कैसे बनना चाहते हो? भक्त आर्थ भी है, अर्थार्थी भी है, ये भक्त हैं, लेकिन वो भी भक्त हैं जो सिर्फ भगवान के दर्शन करते हैं और उनका हृदय कमल खिल जाता है। ऐसा भक्त बनना है, आरती करने में आनंद आ जाए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे भी हम मांगने वालों की रुचि पूजा में नहीं है, उनकी दर्शनों में नहीं है। एक भिखारी भी गुरुदेव कहते हैं हमारे पास तुमसे ज्यादा हाथ जोड़ के बैठता है, महिमा गाता है, इतनी महिमा गाता है कि आपके इतने आश्रम है, आप गरीबों के मसीहा हो। फिर कहते हैं हमारी लड़की की शादी है, तो अगर हम तुमसे अगर कड़वा वचन बोल दें तो तुम यहाँ नहीं आओगे, लेकिन मांगने वाले धुतकार को बाहर कर देते हैं, फिर हाथ जोड़ के आ जाते हैं। इन्हीं गुरुदेव का कहने का मतलब ये है कि जो भी हम बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं वो केवल दर्शन के लिए नहीं जाते, हम मांगने जाते हैं। तो ये कामना पूर्ति के लिए जो ऐसे ऐसे हजारों भक्त हैं जो भगवान से सिर्फ मांग रहे हैं, उनकी याद में कोई आनंद नहीं है, कोई प्रार्थना में उन्हें आनंद नहीं आता है। अगर वो दंडवत भी कर रहे हैं तो भी ये देख रहे हैं कि हमें कुछ मिल रहा है। मिल रहा के मतलब वहाँ मंदिर में भगवान नहीं, ऐसे ही जहाँ मांगने वाले जाते उनकी बात है, यानी प्रणाम करते भी उनकी नजर है क्या मिलने वाला है।
फिर गुरुदेव कहते हैं कामी स्त्री जो है पुरुष से कुछ रुपया चाहने थोड़ी जाती है, वो तो मिलने जाती है, मिलना ही काफी है। तो यानी यदि आप भक्त हैं तो भगवान का मिलना काफी है, उनसे मिलना के मतलब दर्शन काफी है, उनसे कुछ लेना काफी नहीं है। वरदान नहीं मिलना, वरदान का मिलना नहीं, भगवान का मिलना। फिर गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप शिष्य हैं तो ज्ञान तो होगा, लेकिन गुरु ही काफी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जिसको गुरु साक्षात परम ब्रह्म लगते हो वो कहेगा हमें परब्रह्म नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो गुरु के देखने में जितना आनंद है। ये भक्त की बात कर रहे हैं, यानी भक्त कोई ज्ञान नहीं चाहता। जो सचमुच भक्त है वो ब्रह्म ज्ञानी होना नहीं चाहता। जैसे उसमें लिखा है कि गति न चाहो निर्वाण, राम मतलब मुझे तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि मुझे कितने भी जन्म, मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म जन्म जो है भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे। वो कहते हैं कि ब्रह्म को हमें नहीं जानना है, हमें इस पछड़े नहीं पढ़ना है, हमें तो, हम तो भगवान की याद में मस्त हैं। फिर गुरुदेव लड़कियों की तरफ कहते हैं कि लड़कियां कुछ रिक्शे वालों के साथ भाग जाती, यानी प्रतिष्ठा नहीं दिखती, पद नहीं दिखता। इन्हीं कहने का मतलब जो भगवान के भक्त हैं वो मुक्ति भी नहीं देखते। कोई कहते हैं ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो भगवान से प्यार चाहिए, भगवान को प्यार करते हैं, नहीं चाहिए मुक्ति। गुरुदेव कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास तो प्यार अर्थ है नहीं, न तुम्हें गुरु से श्रद्धा है, न भगवान की भक्ति है, ज्ञान ढूंढते फिर रहे हो। ज्ञान बुरी चीज नहीं है, क्योंकि ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। भक्त तो फिर भी ऊंची चीज नहीं है, लेकिन उससे उससे ऊंची ज्ञान है, यानी भक्त से भी ऊंची, पूजा पाठ से बहुत ऊंची है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान तो पाने के लिए पहले भक्ति थोड़ी सरल मानी जाती है, ज्ञान को विवेक प्रधान को मिलता है। फिर गुरुदेव कहते हैं जैसे एक राजा की किस्सा बताते हैं, वो कि राजा के पास गया या भगवान के पास गया तो भगवान से कहा कि मुझे जिसमें हाथ लगा दूं वो सोना हो जाए। तो भोजन सोना हो गया, दीवारें सोना हो गई, मकान उसका सोना हो गया, पत्नी सोने की हो गई। तो गुरुदेव कहते हैं, देखो ये समझाते हैं कि सोने, अब सोने अगर अगर पत्नी सोने की हो गई या खाना सोने का हो गया तो ऐसा किस काम का। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसे ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें तो जरूरत है ब्रह्म, हाँ जरूरत हमें ऐसी है कि जिसमें काम था, जिसमें क्रोध था, जिसमें लोभ था, जिसमें भय था, जिसमें विकार थे, और विकारों से मैं दुखी था। कि एक आदमी, कामी आदमी सीढ़ी पर चढ़ता था, मतलब जवानी चली गई, अब कहता है कि स्त्री दिखना बंद हो जाए, सिया राम में सब जग जानी, तो वो देखना चाहता है। तो वो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे ही साधक, इस साधक जो है वो किसी के भले के लिए नहीं काम करता, वो केवल अपना भला कर रहा है। वो कहता है दुश्मनों में भगवान देखकर हमें अपनी छाती की जलन मिटानी है, ये हमें, और स्त्री को, स्त्री का अब हमें मोह नहीं चाहिए, क्योंकि ऊर्जा नष्ट करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जितनी बची है उतने ही में मैं चैन से रहूं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अभी उसे कोई भगवान नहीं चाहिए, अभी कोई गुरु चाहिए, अभी उसे कोई प्रिय चाहिए। फिर गुरुदेव कहते हैं जो मोहि राम लागते मीठे, भक्त कहते हैं तो खडरस सडरस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। भगवान हमें कहाँ प्रिय लगते हैं, ये बहुत ऊंची बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान हमें प्रिय नहीं लगते। ये बहुत भाग्यशाली होगा जिसको भक्ति हो, और जो भक्त गुरु, जो भाग्यशाली गुरु के दर्शन करके आनंदित होता, गुरु उससे प्यारे लगे, गुरु को देखने के लिए तरसे, ब्रह्म ज्ञान तो बाद की चीज है। हम भगवान को याद करके उनकी शक्ल, मंदिर में जा करके उनका स्मरण कर अपना हमारा मन गदगद हो जाए, उनके न मिलने का विरह, उनके बिना मुझे चैन न पड़े। यानी प्रेमी लोग बिना उनके मिले तड़पते रहते हैं, मौका निकालते हैं, एक सेकंड का मौका मिल जाए तो हमारा रोम खुल जाए, खिल जाए। जैसे स्त्री पुरुष मिलते हैं, लेकिन भगवान प्रिय नहीं लगते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं ये तो नेचर से प्रिय हैं, स्त्री पुरुष तो नेचर से प्रिय हैं, लेकिन भगवान हमको नेचर से प्रिय नहीं लगते। हाँ ये बात जरूर है, कोई हमें समझा दे तो शायद हम भक्त बन जाएं। तो अभी आपको एक ऐसा भगवान चाहिए हमें जिसको हम देखें सुने। यद्यपि उपनिषद आज ये कह रहा है कि जिसको इदम रूप से ये करके हम उपासते हैं वो ब्रह्म नहीं है। तो जिज्ञासु ज्ञानी अभी नहीं है, पर भगवान के प्रेमी हैं, जिसको लोग ये देख करके ये भगवान है, ये गुरुदेव। अब अगर भगवान गुरुदेव है तो प्रश्न ये उठेगा कि गुरु दिखता है क्या, यानी जो दिखता है वो गुरु नहीं है, तो क्या हम भक्ति छोड़ दें, गुरु के पास जाना छोड़ दें? नहीं, ये जो तुम्हें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, जिसकी लोग
रोज पूर्व उपासना करते हैं, ये ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो निराकार है, ब्रह्म तो सबके पीछे छिपा है, आंखों के, मन के, प्राणों के, देहों के, जगत के, जमीन के, पहाड़ों के, वो दिखता नहीं है। कहते हैं अभी हमें जिसकी जरूरत नहीं है, अभी हमारा दिखने वाले भगवान से मन भर जाता है, क्योंकि अभी तो हम गुरुदेव के दर्शन करते हैं तो हमें तृप्ति मिलती है, और हमें तृप्ति चाहिए, इसके आगे की तो बात की है। पर ये तो भगवान कहते हैं बिछुड़ जाता है, तो कहते हैं बिछुड़ जाता है तो मिल भी तो जाता है, बिछुड़ता है मिलता है, बहुत आनंद आता है। कोई कहे काम सुख टिकता नहीं, अरे टिकता नहीं तो अभी तो इतने गहरे सुख के दर्शन नहीं हुए। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब हम इससे ज्यादा वाला ढूंढते हैं। उपनिषद असल में सीमित भगवान से, दिखने वाले भगवान से असीम, अनंत, अखंड और चिद्रूप भगवान की चर्चा शुरू करता है। जिन्हें अब चाहिए न वियोग न हो भगवान का अभाव न हो, मेरा भी अभाव न हो, यहाँ पति पत्नी दोनों का अभाव, गुरु और चेले दोनों का अभाव, इसलिए मुझे ऐसा गुरु कि जहाँ हम सदा रहें, न ये चांद रहेगा न ये तारे रहेंगे, पर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। हम यहाँ देश ही तो रहेंगे। इसलिए देखो, चार जो गुरुदेव ने चार मुक्तियों के जो चिड़ियां बताई हैं, चार मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। यानी जहां देह नहीं होगा, हम होंगे, हमारे भगवान होंगे, हमारा भाव देह होगा, ये नहीं होगा, मन ये शरीर नहीं होगा, तो सामीप्य भी होगा, सालोक्य भी होगा, सायुज्य भी होगा, सारूप्य भी होगा। अभी शरीर के रहते सालोक्य, कैसे सालोक्य गुरुदेव अब समझा रहे अपना वाला, कि हम लोग मान लीजिए गुरुदेव जिस आश्रम में, हरिद्वार में या जहाँ कहीं भी हैं, जितनी देर में हमें आश्रम में हैं, तो हमें ऐसा लगे कि हम गुरुदेव के आश्रम में, यानी ऐसा लगने से ही हमको गुरुदेव की निकटता महसूस होगी। ये नहीं लगेगा गुरुदेव हमसे दूर हैं। थोड़ी मुक्ति, सिर्फ यहाँ रहने का सुख भी जिसे मिले, अब रहने का सुख मिलेगा अगर हमें गुरुदेव से विशेष प्यार है, गुरुदेव की हमें दर्शन की इच्छा है, गुरुदेव को हम ब्रह्म मानते हैं, गुरुदेव को हम सब कुछ मानते हैं, तो समझ लो सालों की मुक्ति हो गई। और सालों की मुक्ति क्या है? सालों के मतलब उस लोक में जहाँ भगवान है, तो उस लोक में जहाँ गुरु है, उस आश्रम में जहाँ गुरु है। यानी घर से यहाँ कुछ अलग लगे, आप यहाँ किसी कमरे में हो पर अखंड परम धाम में तो हैं, तो यही बड़ी बात नहीं। यानी अखंड परम धाम में रहना भी थोड़ी मुक्ति लगनी चाहिए। ये हुई सामीप्य भी हुई और सालों की भी हुई। क्योंकि सामीप्य गुरुदेव कहते हैं हम वाले जिधर भी जाएं, जहां बैठे, तो तुम्हारे पहुंचने का मन करे कि गुरुदेव जहाँ आए वहां हम पहुंच जाए। फिर कहते हैं तब तुम्हें पहरेदार बहुत खराब लगेंगे। उज्जैन की घटना बताते हैं कि कोई घटना घटी होगी तो गुरुदेव ने स्त्रियों लड़कियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया और एक महात्मा को दरवाजे पर बिठा दिया। तो जब लड़कियां स्त्रियां आई तो उन्होंने कहा कि बताओ, भोले बाबा के दर्शन के लिए पहले नादिया बाबा को बिठा दिया है, अब नादिया बाबा को, पहले नादिया बाबा को, नादिया को खुश करें, तब कहीं भोले बाबा के दर्शन हो। तो गुरुदेव कहा है कि तो एक लड़की ने हमें पत्र लिखा, यदि हरिजनों का प्रवेश मंदिर में नहीं हो सकता तो भगवान को चाहिए कि मंदिर के बाहर बैठ जाएं। फिर गुरुदेव ने लिखा कि एक फिल्मी गाना, तड़पने में जरा आराम आता है, यानी भगवान के लिए तड़पे, गुरु के लिए तड़पे, थोड़ा दूर से ही दिख जाए तो अच्छा। ये जो गुरुदेव बता रहे हैं ये पराभक्ति के लक्षण है। अगर ये हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रह गया। कहीं गुरुदेव बैठे हो और वो जगह बंद हो तो ऐसा कहीं देखें, कहीं झरोके से देखने को मिल जाए कहाँ बैठे हैं, यानी ऐसा प्यार उमड़ पड़े। फिर एक कोई शारदा बहन बता रहे हैं कि वो वहाँ बैठी हैं, देखो यहाँ बैठी हैं, सुबह रोज रोज आ जाती हैं, हमें कभी कभी बुरा लगता है, लेकिन जिसकी जिसमें ललक है, यानी अब ललक की बात फिर वही गुरुदेव आप तुलना कर रहे हैं। अब काम पे आ जाते हैं कि ललक होती है तो लड़कियों की चाहे जान चली जाए, चाहे उनकी बदनामी हो जाए, बाप समझाए, कोई समझाए, लेकिन नहीं मानती हैं। जिससे काम की लगन होती है आदमी अंधा होता है, ऐसे ही भगत भी अंधा। जैसे नहीं तुलसीदास जी ने लिखा, काम ही नारे प्यारे जिम लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। अंत में मानस जहाँ खत्म किया वहां पर ये ऐसा दोहा लिखा। तो ऐसा अंधा भक्त हो, जैसा अंधा कामी हो जाता है ऐसा अंधा भक्त। तो जिसके अंदर इतना प्यार है जो देखे बिना नहीं रह सकता, तो हमारे अंदर प्रेमा भक्ति जागे। जैसे गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु के प्रति निष्ठा हो, ऐसे यहाँ पर भगवान के लिए प्रेमा भक्ति जागे। तुम अंदर टटोलो कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा तत्व है, तुम ऐसे पुरुष बन जाओ कि तुम्हें ये टटोले कि यहाँ कोई स्त्री तुम्हें मालूम पड़ती है,
यानी इतना तुम्हें जिस तरह से काम विकार हावी है, उसी तरह से भगवान पे प्रेम हो जाए। तुम पुरुष हो तो टटोलो, तुम शिष्य हो, भक्त हो तो तुम टटोलो, तुम क्या हो। सालोक सामीप सायुज, यानी छूने को मिल जाए, गले लगाने को मिल जाए, लिपट जाने को मिल जाए। फिर एक पद्मा जी की किस्सा सुनाते हैं। पद्मा जी भगवान कृष्ण की गाया करती थी पटियाला में कि घनश्याम लटक जाऊं लट बन के, चिपट जाऊं कच बन के, तेरे चरण कमले में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। इतना प्यार है, माने श्याम के चरणों में हम रुई बन के चिपक जाएं, कपड़ा बन के उनके शरीर में पड़ जाएं, इतनी अनन्य भक्ति हो जाए। ऐसा प्रेम हो तो संसार से छुटकारा हो सकता है। और ऐसा प्रेम हो कि उनके सिवाय कुछ अच्छा ही न लगे। हम लोग गुरु भक्त रहे तो गुरु भक्त के गीत बताए कि गुरु भक्त जो थे तो गुरु भाई बनाते थे कि गीत बनाए कि गुरु गीता गुरु में जग दिखलावे, अब मोहि दूजा न भावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी। गुरुदेव भगवान के इस महत्वपूर्ण प्रवचन को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया और बहुत सुंदर भाव अपने भी व्यक्त किए। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि समय की धारा पहले ही शिखर को छू चुकी है, आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से निवेदन है कि 2 शब्द कहकर आज के प्रवचन पर कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करेंगे। परम आदरणीय श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव जी। बड़ी ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने दिया है। थोड़ा सा गौर किया जाए तो मंगलाचरण के दिन ही सदगुरुदेव भगवान ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि गुरु के रूप में मैं क्या चाहता हूं। और कहा गुरुदेव भगवान ने कि प्रयोजन अस्थाई रहने वाला सुख देना है। और आगे कहा कि विवेक द्वारा इसे कसौटी पर कस लेना चाहिए। और आगे सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि विवेक द्वारा कसौटी पर कसना है तो कसौटी क्या होनी चाहिए? क्या शिष्य की अपनी कसौटी होनी चाहिए या गुरु द्वारा दी गई कसौटी होनी चाहिए, जो गुरु के द्वारा दिए गए बुद्धि और विवेक से तैयार हो। और सदगुरुदेव भगवान वही पात्र हमें बना रहे हैं। पात्रता हमारी क्या हो, हम निष्काम कर्म करें, कर्म जो करते हैं वो मनोरंजन हो, अभिनय की तरह हमको लगने लगे, और सहज जीवन हो, साथ ही प्रेम, श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन का आधार हो। गुरु में श्रद्धा, गुरु में विश्वास, गुरु में प्रेम। और प्रेम तो बिना अहंकार के त्यागी नहीं हो सकता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारी पगतल करे, तब बैठे घर माई। अहंकार ही तो बाधक है, और अहंकार जब तक दूर नहीं होगा तब तक न भक्ति हो सकती है, न ज्ञान हो सकता है, न कर्म में सफलता मिल सकती है, न शांति मिल सकती है। और सदगुरुदेव भगवान ने जैसे मिट्टी में मिले हुए कंकड़ को कुम्हार धीरे धीरे निकाल के मनोवांछित आकृति बना लेता है, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। उसी तरह सदगुरुदेव भगवान अभी हमारी कमियों को दूर करने के लिए कसौटी दे रहे हैं, और प्रवचन का मूल तो आगे आने वाला है। अब समय का ख्याल रखते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और जैसा कि आदेश मिला है समापन की ओर चलता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्,
मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।